ओके, वेरी गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ आपके जो कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल में थोड़ा सा सॉल्व किया था, बिल्कुल बेसिक चीजें। अभी थोड़ा सा हम लेवल राइज करेंगे और आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ही पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को देखेंगे हम, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और कल जो हमने पढ़ा था, कल का लास्ट क्वेश्चन ये था मेरे ख्याल से। ठीक है जी, बिल्कुल सर। आइए, डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं बालक। देखिए, कुछ मेथड जो आपको देखते ही पता लग जाएगा, जिसको आप सिंपली कह सकते हैं पोटे या रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में आपको आसानी से देखने पता लग जाएगा कि अच्छा, कुछ कुछ सर्किट जो है आपके देखने से पता लग रहा है कि सीरीज में है पैरेलल में है, सीरीज में है पैरेलल में, आपकी चीजें सोल्व हो जाएंगी। लेकिन कुछ कुछ सर्किटरी में आपको पता लगा कि सीरीज पैरेलल आपको आइडेंटिफाई करना ही बड़ा डिफिकल्ट हो पा रहा है, या फिर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए समझते हैं इन चीजों को। थोड़ा सा देखते हैं कि हमें क्या किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं और हाउ टू सॉल्व देम। ओके ओके सर, ग्रेट। चलिए तो प्यार यस सर जी, पहले आप लोग छोटे छोटे सर्किट सोल्व करेंगे, देन उसके बाद फटाफट से केवल मैं आपको हार्डली एक एक मिनट दूंगा सोल्व करने के लिए, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप लोग मुझे बताते रहेंगे आंसर क्या आ रहा है उनका। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है। वन टू थ्री एंड 1 2 3 एंड 4। ओके, तो प्यारा बच्चा, यस सर जी, ये आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन तैयार। जी करो सॉल्व। क्वेश्चन दिख नहीं रहा सर मेरे को। अरे आंखें खोलो बेटा, प्यार की आंखें खोलो, प्यार से आंखें खोलो, दिखेगा आपको। जावी दिखा ना सर, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दीजिए प्लीज। अभी करते हैं, विजिबल है, परफेक्टली विजिबल। 100 कीजिए, केवल 30 सेकंड है आपके पास, नॉट मोर देन 30 सेकंड। एबीसीडी not more than 30 seconds. Solve it as fast as you can. चलिए मैं सोल्व करने जा रहा हूँ प्यारा बच्चा। आया किसी का आंसर? ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आप सबके। तो कैसे सोल्व होगा प्यारा बच्चा? देखिए, ये आपका ये दोनों सीरीज में, हमसे कहा है ए एंड बी के बीच में बताना, रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज द फॉलोइंग केस। ठीक है, तो ये आपका करंट, यहाँ पर करंट आया, कुछ कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, तो ये वाला करंट सेम करंट इसमें से पास होगा। मतलब ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। 10 और 20 कैसे है? सीरीज में 10 और 20 हो गया 30। मतलब कुल मिलाकर आप इन दोनों को हटा सकते हो और यहाँ पर एक कनेक्ट कर सकते हो ऐसा रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है 30। और बचे हैं 30 और 60 आर इन पैरेलल। 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 30 प्लस 60, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, 1800 डिवाइड बाई 90, 18 20। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही चिंटू सा इसी टाइप का, फटाफट से कीजिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे स्क्रीन के ऊपर। आ गया है, कीजिए। थोड़ा सा बड़ा सर, हाँ कर रहे हैं बालक, सुन लिया मैंने आपकी दबी दबी सांसें। थैंक यू सर, करो करो, कर रहे हैं ना सर। बस 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 बस, यहीं रुक जाओ, ये एक बार चले जाता है। किसी को इन क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि हाँ वही बता दूं थोड़ा सा आपको कि ऐसे ऐसे होता है। मेरे ख्याल से आपको पता होगी, फिर भी अगर किसी को डिफिकल्टी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमको ये एक्सप्लेन कीजिए। बहुत ही चिंटू क्वेश्चन है, रिडक्शन मेथड इसको आप बोल सकते हो। वैसे सर्किटरी है तो हाँ जी, कई सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत ही बढ़िया। 2006 2 ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे। जितने बच्चों ने आंसर दिए हैं ऑलमोस्ट सभी के आंसर ठीक है। वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत ही शानदार, वेरी गुड। चलिए मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं इसको सोल्व करने जा, सारे बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है।
सर आपने कैमरा क्यों ऑफ किया अपना? डरते हैं सर आप हमसे? नहीं बेटा ऐसा नहीं, डरते हैं सर, थोड़ा डरते हैं। 2 और 4 आपका कैसा है सीरीज में, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा T2 6 ओम सीरीज में। इसको हटा करके इन दोनों को हटा दो, यहाँ पर आपका इसके ऐसे कनेक्ट कर दो सीधा 6 और 3 पैरेलल में, 6 18 बटे 6 + 3 मतलब 2। इन दोनों को ही हटा दो, इस पूरे सर्किट को हटा करके बस यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दी, बस ये सर्किट है। मतलब सर्किट आपको कुछ ऐसा बच रहा है 5, अगले वाला बस इनको सोल्व करके आएगा 2 और अगले वाला 3, तो 5 और 2 7 और 3 10 डी आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। इसी बात पर एक क्वेश्चन और कीजिए। सर ऐसे चिंटू मिंटू क्वेश्चन न कराए हमसे, हम अच्छे बच्चे हैं सर। अरे आ रहे हैं बेटा अच्छे क्वेश्चन भी आ रहे हैं धीरे धीरे। ये तो सर हो गया, अच्छा हो गया, यस सर। इसको छोड़ दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए सर। ओके चिंटक मिंटक पिंटक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। थाम के बैठिए भाइयों सज्जनों और बहनों। आ गया है, इधर है लेकिन क्वेश्चन तो आया है यार, लेकिन आया किधर है सर? दिख रहा है क्या? हाँ सर ये रहा ना, छोटा चिंटू बैठा इधर, ये लीजिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो, ये लो बेटा सॉल्व इट। सर कितना चिंटू क्वेश्चन, ये सब बच्चे वाले क्वेश्चन ना कराए सर, थोड़ा डिफिकल्ट कराइए प्लीज सर। आ रहे हैं बेटा धीरे धीरे आ रहे हैं, डिफिकल्टी घबराइएगा नहीं, झगड़ने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे आएंगे, सिलोली सिलोली। आंसर आ चुके होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। अरे वाह बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, लेकिन इसमें सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। किसी का ए आ रहा है, किसी का सी, तो बेटा किसी ना किसी का तो आप में से गड़बड़ है। ए और सी, ए सी आपको आंसर मिल रहे हैं मुझे मोस्टली, तो बेटा किसी का तो कोई तो गड़बड़ कर रहा है। किसी का आंसर ए आ रहा है, किसी का आंसर सी आ रहा है, बिटवीन ए एंड बी। तो प्यारा बच्चा आप में से कोई एक गलत है, याद रहे, या तो ए वाले गलत है या सी वाले। मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ, ठीक कर लो बेटा जो भी आप में से गड़बड़ है। ठीक है ए और सी वालों, यस सर ध्यान से। आप एक कोई गड़बड़ करो, देखो 3 और 1, ये कैसा होगा आपका सीरीज में, 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू 4, और 4 और 4 पैरेलल में है, तो आपका सर्किट कैसा बनेगा? आपका 6 ओम ऐसे ही रखी दीजिए, और इधर आपका 4 और एक इधर 4, तो 4 और 4। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पैरेलल में हो सर्किट और उनकी सबकी वैल्यू सेम हो, तो डिवाइड करो तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है? 4 4, कितनी ब्रांच है? 2, 4 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 2। आप इसको हटा करके खाली 2 ओम रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकते हैं, 2 की सीरीज में हो, 4 और 2 6, 6 और 2 8। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। जो लोग सी बता रहे हैं क्या खा के बता रहे हो? ठीक है, कुछ तो डी भी बता रहे हैं, क्या उल्टा सीधा खा लेती है, मम्मी ने जो बनाया खा लिया, सिर्फ नहीं क्या कर सकते हैं। सही बात है ये भी। एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन के ऊपर, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, और फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे करें। ठीक है, यस सर जी करेंगे, लेके तो इस स्क्रीन के ऊपर, हाँ बस आ रहा है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, टिंग टिंग टिंग। कंप्यूटर जी इनको क्वेश्चन दिखाइए। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन लेके आइए ना। लेके आ रहे हैं ना सर, इतनी जल्दी काहे कर रहे हैं, ले आएंगे बच्चे हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कीजिए, ये भी आपका हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है, कीजिए। मैंने बड़ी नोट दिया आंसर। अरे वाह वेरी गुड, कई सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन इसमें मुझे कंफ्लिक्ट नहीं देखने को मिल रहा, सबके आंसर एक ही आंसर बता रहे हो आप लोग। मोस्ट ऑफ यू आर आंसरिंग 15, मतलब 15। देखते हैं आपका आंसर क्या है, क्या आप सही है।
कंप्यूटर जी। यस महोदय। बताइए क्या वो महोदय सही बोल रहे हैं आंसर का? क्या इन महोदय का आंसर सही है? अभी बताते हैं सर सही है कि नहीं। ओके, आ गए हैं मोस्टली बच्चों का आंसर आ गए हैं। देखिए बेटा क्या होगा हमारा आंसर। यस सर जी। ये दो और दो और दो, ये किस में है? तीनों के तीनों सीरीज में है सर। जितना जो करंट यहाँ से आएगा वही यहाँ से पास हो, वही 6। 6 ओम आपका 2 + 2 + 2 6। 6 और 6 पैरेलल में, 6 और 6 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा सर? 6/2 मतलब 3। इसको हटा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए 3। बाकी सर्किट सब खत्म हो चुका है। ठीक है, ओके मास्टर जी। उसके बाद 3 3 और 4, 3 3 और 4, 3 + 3 6 + 4 10, मतलब 10 आ गया पैरेलल में। यहाँ पर एक और पीछे वाला सर्किट सारा यहाँ तक का सोल्व हो चुका है, कुछ नहीं बचा जहां तक रेड लाइन खींचती जा रही है। 10 और 10 इसमें हो गया आपका, हो गया सर पैरेलल में। 10 + 10 कितना हो गया? 10 10 10 आपका पैरेलल में है, तो कितना होगा? 10/2 मतलब 5। 5 + 5 + 5। किसी को समझ ना आया हो, किसी को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ इतना बेसिक आइडिया आप लोगों को है। तो 15 इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बात पर हो जाए। कंप्यूटर महोदय। यस महोदय, क्वेश्चन लेके आइए बच्चों के सामने। एक सेकंड रुकिए। यस सर। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन लेके आई। टुक टुक जी क्वेश्चन लेके आई बच्चों के लिए। ला रही हैं सर। क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चिंटू क्वेश्चन, ये भी आपका रिडक्शन मेथड ही कीजिए, धज्जियां उड़ा दीजिए। ऑप्शन नहीं देंगे सर इस बार? नहीं, इस बार ऑप्शन नहीं देंगे। बाकी ऑप्शन चाहिए, अगर आप सच में दिल से कहोगे कि सर ऑप्शन दे दीजिए, तो बेटा तब तो हम सोच सकते हैं कि हाँ ऑप्शन देना है बच्चों को। ओके ओके ग्रेट। एक बच्चे का आंसर आ गया है, जो कि मुझे ओके ग्रेट, बहुत ही अच्छा। अरे वाह, कई सारे बच्चों का आंसर आ गया, लेकिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं, किसी का आर आ रहा है, किसी का 2 आर आ रहा है, लेकिन मोस्टली का आंसर जो मैं देख पा रहा हूँ वो आपका आर आ रहा है मोस्ट ऑफ यू। चलिए चेक कर लेता हूँ जरा क्या आंसर है इसका। ओके हैव अ लुक। तो बेटा R + R 2R, मतलब ये दोनों हो गए आपके 2R बन गए। 2R फिर से R हो गया। R + R, चिंटू ये तो क्वेश्चन मजेदार हो गया है। यहाँ तक आते आते आपका बचा कितना? R। फिर ये हुआ 2R हुआ, 2R फिर से यहाँ पर R, R + R 2R R आंसर आ गया। चलिए इजी क्वेश्चन मत दीजिए सर, थोड़ा डिफिकल्ट दे दिए ना। हम दे रहे हैं थोड़ा थम्बा। बेटा R इज द करेक्ट आंसर। R इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर दो इसी बात पर। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कीजिए सर ड्रॉ। आपको रेशियो बताना बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये तो कर रहे हैं सर, इतनी देर से कुछ कर ही क्या रहे थे सर। एक रेजिस्टेंस ऐसा, ठीक है सर, एक रेजिस्टेंस ऐसा, एक रेजिस्टेंस ऐसा, ठीक है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसा। बस सर आसान है, मैंने कर दिया सर। अरे रुक तो जाओ, पूरा ड्रॉ तो कर दूं मैं। कुछ भी कर लीजिए सर, मेरे तो आंसर आ चुका है। कैसे? ऐसे जादू से सर। यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, ऐसे ही यहाँ पर ब्रांच है, यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। इधर एक आपका ए है, इधर आपका बी है। तो क्या क्या रेजिस्टेंसेस हैं सर इनके?
इनका रेशियंस ये 10 है, दिस इज आल्सो 10, दिस इज 20, दिस इज आल्सो 20 एंड इट इज 60, बीच वाली 30 है एंड दिस इज आल्सो 60 एंड हियर वी हैव 10 एंड 10। बताइए रेशियो बिटवीन ए एंड बी, बताइए क्विक। बोलो बच्चा बोलो, बोलो कितना आंसर होगा रे, बोलो चिंटू बोलो बोलो। अरे वाह, बच्चों का आंसर आ गया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बिल्कुल। There's some kind of interruption in the class and we are back. हाँ जी, आपके जो आंसर्स थे, ओके, केवल 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा कैसे होगा। इधर देखिए, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये आपका 10 ओम, दिस इज 20, दे आर इन सीरीज। सिमिलरली आप किसी भी 10 ओम में क्या बेटा टाइप नहीं हो पा रहा, 10 ओम है इसका। ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है आपका आंसर, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 ओम आंसर आएगा। देखिए 10 और 20 आपका सीरीज में है तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को हटा दीजिए, 10 और 20 वाले को, यहाँ पर सिंपली 30 ले आइए। 30 एंड 60 को कंबाइन करते हैं, आपको पता है 30 इंटू 60 आपका हो जाएगा 1800 डिवाइड बाई 90, आपका 20 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जब पैरेलल को सोल्व करोगे तो इसको हटा करके आप कितना आ जाएगा 20, इसको सिंपली यहाँ पर लिख दीजिए 20। 20 एंड 30, 20 एंड सॉरी 10, 20 एंड 10 आर इन क्या सीरीज, दोनों को हटा करके एक साथ सिंपली ऐड करके लिख दीजिए, तो कितना 30 सर 30। बिल्कुल सिमिलर आपका इधर भी है, इसको हटा करके पूरे को रिप्लेस करके 30 लिख दीजिए, ठीक है बेटा। आपका आंसर 30, 33, 30, 30, 30, 3 ब्रांच में मैंने आपको बताया था। ये आपको अगर इस तरह से इक्विवेलेंट हो, तीनों के करंट सेम हो तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ब्रांचेस से, तो कितना आ गया 10। क्लियर है, इज दिस क्लियर टू यू? मेरे ख्याल से क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये आपके थोड़ा सा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है आपका, मतलब जरा सा कंसेप्ट है मैथ्स का। बताइए सर क्या है, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है जी। हेलो जी, कहाँ है जी, मैं दिखानी जी। अरे आंखें खोलो बेटा, प्यार से देखो, सब दिखेगा। क्वेश्चन गलत आ गया स्क्रीन पर, इसी काम करते समय क्वेश्चन डाउनलोड ही नहीं हो पाया आई गेस। ओके, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ गया है। फेल्ड टू इंसर्ट द पिक्चर, कमाल हो गया। चलो, वो तो हो गया आपका, ये वाला करो। आपको विजिबल है? नहीं सर, बहुत ही छोटे। ये विजिबल होगा। एक इसका ऑप्शन आ नहीं पाया, तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है डी, वो मैं लिख देता हूँ। लास्ट ऑप्शन है बेटा आपका इसका 8080। ठीक है पीछे।
एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बहुत ही बेहतर। जरा सी मेरे ख्याल से आपको सारे बच्चे कीजिए, फटाफट से कीजिए, देखो चिंटू सा मैथमेटिक्स है इसमें। हाँ जी, और कोई? वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। जितने बच्चों का आंसर आया बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें मेरे ख्याल से मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है कैसे होना है। बाकी जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, चुप चुप बैठे हुए हैं, कीजिए रिप्लाई फटाफट से। बिल्कुल सही बेटा, जितने बच्चों ने आंसर दिया है यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सिंपली आपके सीरीज में है तो r प्लस 2r प्लस अप टू 100 आर को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100। और ये आपका मेरे ख्याल से आपने 11th क्लास में एक मैथमेटिकल इंडेक्स नाम का चैप्टर होता था उसमें पढ़ा होगा, या फिर सिंपली इसको एपी मान लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, मेरे ख्याल से यही है ना? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये टर्म से 100 डिवाइड बाई 50 और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 101 से, तो 5050, यही ठीक है ना? बिल्कुल सर, यही होता है सर। तो आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। सर इतने चिंटू क्वेश्चन क्यों करा रही सर हमको? अरे तू जाओ यार, चलो इसका करो। यही बताए सर मेरे को, बताओ कितना है? करो, विजिबल होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आएगा जी। हेलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। उत्तर, अगला क्वेश्चन करो। कर रहे हैं मास्टर जी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी द फॉलोइंग केसेस। इनफाइनाइट लैडर है बेटा, इन्फिनिटी तक जा रही है। सोचिए और बताइए, जल्दबाजी नहीं, सोच समझ के बताइए। दो आंसर आए हैं, दोनों अलग अलग। तीन आंसर, तीनों के तीनों अलग। कमाल। सर आपको टेक्स्ट नहीं हो रहा। ओके, तो बोल पे बता दो बेटा। ऑप्शन बी। ओके ओके, मुझे तो कुल मिलाकर के ए बी सी तीनों आंसर मिल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, देख लेते हैं कैसे करना है इसको। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इनफाइनाइट लेटर है, बिल्कुल ऐसे समझिए प्यारे बच्चे, इनफाइनाइट लेटर है। ठीक है, ओके। कई सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी। डी को छोड़कर सारे आंसर मुझे मिल रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरह करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपने सीखे होंगे इस तरह क्वेश्चन किस तरह सोल्व करें। इनफाइनाइट लेटर का केस है, बिल्कुल ऐसे समझिए। अगर बहुत बड़ा कोई नदी है या फिर गंगा नदी है, उसमें से 2 गिलास, 1 गिलास पानी निकालें तो क्या पानी कम हो जाएगा? नहीं सर। तो बेटा इनफाइनाइट लेटर है, इसमें से एक यूनिट निकाल लूंगा, ये वाली यूनिट रिपीट हो रही है बार बार। दिस यूनिट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मैं इसी को बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी को मैं मान लेता हूँ। जो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है उसको मान लेता हूँ मैं, लेट इट बी एक्स। एक्स रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, एक्स मान लेता हूँ, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, लेट इट बी एक्स। तो मैं इसको रीड्रॉ करके ऐसे बना सकता हूँ, आर 2r और यहाँ पर x। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा, इससे भी रिजल्ट कितना आएगा? x ही आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तब भी आंसर आपका x ही आना है। बिल्कुल सर, x और 2r कैसे हैं? आपके पैरेलल में है, और ये r कैसा? उसके सीरीज में। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ से? ये a है, ये b है, तो r इक्विवेलेंट यानी r एक b के बीच में जिसको हमने x माना विल बी इक्वल टू r प्लस 2r और x को किसमें है? पैरेलल में सर। तो 2rx अपॉन 2r प्लस x। इसको सोल्व करना है, इक्वालिटी इक्वेशन बन रही होगी, आपके आंसर आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, पुट्टा पुट्टा कर दो इसको। क्या करना है सर? पुट्टा पुट्टा मतलब मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 2rx
प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये आपका एलसीएम लोगे तो जाकर मल्टीप्लाई भी होगा, तो 2r² प्लस rx प्लस 2rx। 2rx से 2rx मर गया, सर। एक्स स्क्वायर माइनस rx माइनस 2r² इक्वल टू 0। तो यहां से आप कह सकते हो, इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप, -2rx प्लस rx माइनस 2r² इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिल सकते हो x माइनस 2r, और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल सकते हो प्लस r। चलो भाई, सर को क्या हो गया? चलो भाई, सर गायब हो गए। भाई लेफ्ट हो गए, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद।
ओके बालक, थोड़ा इंटरप्शन हो गया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन। तो हाँ जी, किसी को ये दोबारा समझना था क्या? हाँ जी, कोई चाहता था कि इसको फिर से सर बताइए, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन। एक बच्चे का डाउट ये है कि सर अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर भी होता बी के पास ऐसे, या इनके साथ भी चल रहे होते, खाली बी के पास हो सकता था या फिर यहाँ पर भी हो सकते थे। अगर केवल बी के साथ होता तो प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, ये वाला ऊपर वाला रेजिस्टेंस और दिस जो ए के पास वाला रेजिस्टेंस है और जो बी के पास, ये दोनों सीरीज में है। कैसे सर? आपका करंट यहाँ से गया, इधर डिवाइड हुआ, इधर डिवाइड हुआ, कैसे बहुत सारा डिवाइड हुआ, बाद में आके सब आके ऐड हो रहा होगा, यहीं आके ऐड हो रहा होगा। तो जितना जो करंट इससे पास होगा वही करंट इसमें से आके निकलेगा, यहाँ से घुसेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों जो है आपके सीरीज में होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। आई गोट, आई थिंक। ठीक है, यस सर जी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके सर जी, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। तो आप प्यारे बच्चों, आपको जो ये आपका इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन रहेगा, आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा आपका क्वालिटी के कंसेप्ट्स, और ये सब चीजें आपको थोड़ा सा केयर करके चलना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर ले। ये भी आपका आसान सा ही क्वेश्चन है। सर आपको सब आसान लगते सर? हाँ, बच्चों पे थोड़ा रहम करो सर। ओके, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, कहाँ से दिखाइए, मेरे को दिखाइए सर, किधर है आपको क्वेश्चन? मेरे को नहीं दिखा सर ना, मेरे को नहीं दिखा ना सर, प्लीज। बेटा आ रहा है, थोड़ी शांति रखो। ओके सर, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, करो। कहाँ है? मेरे को सर नहीं दिखा है, आप मेरे को झूठ बोलते सर। चलो, अभी दिख रहा है? अभी दिखा ना सर, पूरा दिखा। आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में। टू फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इस बार भी सर, हाँ पूछे। तो यहाँ पर आपके सी डी ई और बी सारे के सारे आपके सेम पोटेंशियल पर हैं, तो मैं इसको रीड्रॉ करके ऐसे बना सकता हूँ, रेजिस्टेंस बिटवीन। मैं इसको रीड्रॉ करके ऐसे बना सकता हूँ, चारों पॉइंट को एक ही जगह कनेक्ट कर लिया और पॉइंट हो गया ए। तो आर 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 और आर, चार बाकी रेजिस्टेंस है, चारों चारों पैरेलल में है, तो आपका आंसर हो जाएगा R/4। ठीक है, ओके सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। चलिए कीजिए। अगर दो आपके पॉइंट के बीच में अगर कोई भी आपका, मतलब कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है, दो पॉइंट के बीच में अगर कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है प्यारा बच्चा, तो उसको समझ लो दोनों सेम पोटेंशियल पर हैं, वो शॉर्ट सर्किट है, वहां के बीच में कुछ भी नहीं है, सेम ही पोटेंशियल पर है, एक ही पॉइंट है, आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो उसको। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। कीजिए, जिन्होंने पहला ना लिखा हो या कहीं छूट गया हो तो वो भी देख लो। करो फटाफट से। देखो बेटा, यहां इधर आपका यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है कनेक्टेड, सीधी ब्रांच है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को यहीं पर उठा के ले आए सीधा। इसी तरह ये आपका, ये भी यहीं पर है, तो यहां से आप ऐसा कह सकते हो, यू कैन से, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वाली मतलब ये दोनों ब्रांच कैसी हैं? पैरेलल में। इसी तरह राइट की तरफ देखिए, 6 और 12 कैसी हैं? इसको आप उठा करके सीधा पॉइंट को बी के यहीं पे उठा के लिया, मतलब 6 ओम को आप ऐसा कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आप 6 ओम को सीधा इतनी लंबी चौड़ी न करके 6 ओम को वहां से हटा करके आप सीधा यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो बालक, ये 6 और ये 6 और 12 कितना हो जाएगा? 12 6 72 डिवाइड बाय 18, मतलब 4 ओम। तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। आपका सर्किट पॉइंट ए आया,
पॉइंट ए से आगे निकले हम सर ऐसे, हमारा एक रेजिस्टेंस आया 4 ओम का, फिर एक सीधी लाइन, समझ में आ गया ना, 12 6 को सोल्व किया आपका कितना आ गया 4। और इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर पहुंचे, फिर से आप इधर आपका 4, और यहाँ पर आपका बीच में कनेक्टेड है 8 ओम। ये आपका पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो प्यारे बच्चा 4 और 4 है, ये कैसा हो जाएगा सीरीज में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है सीरीज में 4 और 4 8, ऊपर वाली ब्रांच को बैठा के आप क्या लिख सकते हो 8 ओम सर, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस 8/2 मतलब 4। B4 बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। ठीक है, B4 बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। किसी को समझ ना आया, किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर कैसे हुआ है, क्या हुआ है, हमको समझ में नहीं आया। कोई है ऐसा? मेरे ख्याल से नहीं होगा कोई भी ऐसा। चलिए इसी बात पर एक क्वेश्चन छोटा सा और, सर्किट सोल्व कराती रहेंगे सर, बैंड बजा देंगे आज हमारी? नहीं बेटा, बैंड कुछ नहीं बज रही है, तुम लोग जीनियस हो, और वो तो है सर, मतलब आप मेहनती बच्चे, आप हैंडल कर लोगे। ठीक, एक क्वेश्चन और करो। 1 ओम, 3 ओम, ओके सर, इधर आपका 2 ओम। किसी को डिफिकल्टी हो, कुछ समझ ना आए तो प्लीज पूछ लेना बालक। इधर आपका 2 ओम, ये भी 2 ओम है, ओके सर। और आगे बढ़े, इधर आपका 6 ओम, इधर आपका 2 ओम। कितना बड़ा सर्किट सर, एक और बस लास्ट, इधर आपका 1 ओम, तो यहाँ भी है आपका 1 ओम। बताइए व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दिमाग लगाइए और बताइए। सुनिए बेटा, देखिए क्या कहानी हो रही है, क्या कहानी होगी सर। देखिए पहले इसके अंदर के सर्किट को थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये 1, ये 2, ये 2, 2 और 2 4 और एक 5, और ये वाला 1 भी, ये भी आपके सारे सीरीज में 6, ये वाला भी सर, हाँ अच्छा। और सर ये 6 और इधर 2 जो है, इसका कोई रोल नहीं है। क्यों सर, इसका कोई रोल क्यों नहीं है? प्यारा बच्चा, इनके बीच में देखो सीधी वायर जा रही है, कैसी? यस सर। तो एक बात बताइए बेटा, आपको करंट को जाने के लिए एकदम चुटकी बजाते यहाँ पहुंच जाएगा, इसके लिए कोई रुकावट नहीं, तो क्यों जाएगा रुकावट वाले रास्तों से? सर ये तो बात सही है। शॉर्ट सर्किट हो रखी है इन दो पॉइंट के बीच में, जहां पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपकी हो रखी है शॉर्ट सर्किटिंग। तो आपकी सर उसको हटा के फेंक सकते हो, कोई मतलब नहीं उन दोनों का। सर्किट आपको बनेगा बचेगा ऐसा, तो 1 2 2 2 और एक ये। रिपीट कर दो। हाँ प्यारा बच्चा, देखो ऐसी कुछ कहानी थी, जो हमारा सर्किट जो बना हुआ था वो कुछ ऐसा था, ये रहा 2 ओम इधर आपके बीच में शॉर्ट सर्किट, और आपका 6 ओम। तो प्यारा बच्चा ये पॉइंट डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है, आपका पॉइंट, आप इस कुछ बोले पी पॉइंट आपका क्यू से कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो प्यारा बच्चा आपका जो करंट है सारा इससे फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट से, इससे नहीं होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? समझो, कुछ पोटेंशियल होगा पी और क्यू का क्रॉस। यस सर। पर आपको पता है प्यारा बच्चा करंट क्या होता है? आप कहोगे सर करंट होता है हमारा, या रेजिस्टेंस कह सकते हो। करंट क्या होता है? करंट आप कहोगे सर पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो जब यहाँ पर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो करंट कितना इनफाइनाइट, मतलब जो भी वैल्यू होगी करंट की, सारा का सारा करंट किससे पास होगा? इस ब्रांच से, पी से क्यू, जो आपकी शॉर्ट सर्किट हो रखी है, जो आपके रुकावट है उससे पास नहीं होगा। अब आप खुद से सोचो, एक एग्जांपल ऐसे समझिए, आपके पास मौका है कि बस आप चुटकी बजाओ और आप क्या बोलते हैं, दिल्ली से आपका सपोज करो बॉम्बे पहुंच जाओगे चुटकी बजाते ही। दूसरा तरीका आपके पास है ट्रेन से, और तीसरा है फ्लाइट से। तो पक्की बात है आप ट्रेन और फ्लाइट को नहीं चूज करने वाले, आपको चुटकी बजाओगे, फिर मन में सोचोगे अच्छा मुंबई जाना, प्रकट हो गए मुंबई। बिल्कुल ऐसी कहानी शॉर्ट सर्किट की है। तो शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब ये है बालक, सारा करंट इससे पास होगा, आपका 6 और 2 से बिल्कुल भी पास नहीं होगा, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ करंट। ठीक है, तो इस ब्रांचेस को आप उठा के फेंक सकते हो, इन दोनों ब्रांचेस को। सर्किट आपका ऐसा, ये तो सोल्व हुआ पड़ा है। इन सब का कितना आएगा? 6, जैसा 6 और 3 आपके पैरेलल में है, तो कितना? 18/9 2। यस सर। इसको सबको हटा के फेंक दोगे, कितना आ जाएगा? 2। यस सर 2। बस 1 और 2 सीरीज में, आंसर कितना आ गया? आर इक्वलेंट कितना आ गया? 1 + 2 = 3 सर। ठीक है,
ठीक है बच्चा, मेरे ख्याल से यस सर समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कितने क्वेश्चन सोल्व कराएंगे सर? बैंड बज गई मेरी। बैंड बैंड कुछ नहीं बजी बजे बेटा, आप लोग नाटक करते हो। नहीं सर हम नाटक तो नहीं करते, सच में बैंड बज जाती सर। अच्छा ओके, वेरी गुड बेटा। हम्म। तो आपका सर्किट है कुछ ऐसा, कुछ ऐसा करे कमाल। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, ठीक है सर जी। ये आपका डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट को, यहाँ से भी और यहाँ से भी है। फिर आपको एक और रेजिस्टेंस, ओके मास्टर जी, और इसके बाद एक और रेजिस्टेंस, ओके मास्टर जी। सबकी वैल्यू आर है, ओके वेरी गुड। बस इसका आंसर होता है ना, अभी रुको तो बेटा, ये पॉइंट ए है आपका एंड दिस पॉइंट इज बी फॉर बॉम्बे। ग्रेट सर ग्रेट। और यहाँ एक और रेजिस्टेंस है, पू 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 कुछ ऐसे चलते जा रहा है, पी पू कुछ डायगोनल पे। हो जाएगा सर, अभी रुको रुको, थोड़ा सब्र करो। ची ओ ई ओ कुछ हो गया सर। ओए चिची, ये गड़बड़ हो गया। टिंग कुछ 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 पीओ पी को ये चुप चुप। ठीक है ओके मास्टर जी। बताइए प्यारे बच्चा, व्हाट इज दी आपका रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ईच रेजिस्टर इज ऑफ आर ओम इफ ईच resistor is of R ohm. Find resistance between A and B, R equivalent बताना आपको, R equivalent between A and B। सोचिए और कीजिए, आपके पास है। जैसा अभी बताया मैंने कि दो पॉइंट अगर सिंपली एक वायर से कनेक्टेड है तो दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो प्यारा बच्चा ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आर द सेम पोटेंशियल। ठीक है, आप इसको P और Q मान लें तो आपका A और P एक ही जगह कनेक्टेड है, A और P एक ही पॉइंट है। आप पॉइंट को डिनोट करें तो ये आपका A और P दोनों यहीं पर है। इसी तरह B और Q एक ही जगह पर है। तो एक एक रेजिस्टेंस को अलग कीजिए। पहले ये जो डायगोनल है इसको हटाइए, जो डायगोनल है ये वाला A Q डायगोनल जो है इसको हटाइए। किस किस के बीच में रेजिस्टेंस है आपका? सर A और Q कहिए चाहे B कहिए, ये आपका B कहूं चाहे मैं इसको चाहे Q कहूं एक ही बात है। इसके बीच में का रेजिस्टेंस कौन से वाला? जो आपका डायगोनल AQ है। इसको AQ को हटा दूं मैं, हटा दीजिए, ये वाला मैंने इधर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा सर इसी तरह दूसरे डायगोनल को हटाइए। ये है P और B के बीच में, P और B मतलब A और B के बीच में ही है। दूसरा डायगोनल हटाइए और टोटल रेजिस्टेंस जो है, जो आपका मैंने डायगोनल हटाया है इससे पहले, ये जो हटाया है मैंने, इसका रेजिस्टेंस कितना था? यहाँ पर R था, यहाँ पर R, तो सिंपली सीरीज में तो 2R हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको हटा दीजिए, हटा दिया सर जी। अब इस वाले को हटाइए, R है, ये भी R है, तो 2R किधर है? किस किस के बीच में? P और B के बीच में, P और B के बीच में, मतलब एक्चुअल में इन दोनों के बीच में है। इतना ये भी 2R, ये भी हटा दीजिए। तीसरा ये देखिए और ऊपर वाली ब्रांच, ये किसके? P और Q के बीच में। P और Q कहिए चाहे आप P और B कहिए, ये भी इसी के बीच में है। ये लो सर जी, कितना रेजिस्टेंस इसका भी? 2R सर। और एक ये वाली ब्रांच A से B तक जा रही है डायरेक्टली, A से B कितना है आपका? होगा सर 2R। चार ब्रांचेज हैं, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर? एक ब्रांच का रेजिस्टेंस उठाइए, नंबर ऑफ ब्रांचेज से डिवाइड कर दिए 4, तो 2 2 जा, तो आंसर आ गया R/2। समझ में आ गई बात? मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। किसी को डाउट हो आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। मोस्टली के आंसर R/2 ही आ रहे थे, बट जिनके नहीं आ रहे थे वो लोग इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कहाँ आप गलती कर रहे थे। किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कैसा किया है मैंने। ठीक है, एक एक यहाँ पर एक्चुअल में जब स्टार्टिंग में थे यहाँ पर ब्रांचेस थी, मैंने ब्रांच को हटाता चला गया। एक ब्रांच यहाँ थी, यहाँ पर थी, और यहाँ पर था एक रेजिस्टेंस, इधर जाके आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसी पर कंसेप्ट पर, इसी तरह के कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, बोलिए बेटा, किसी को कुछ कहना हो तो बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ ऐसा हमारा, एक आपका रेजिस्टेंस है, फिर से एक और रेजिस्टेंस है, और फिर से एक और रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस है, तीनों की वैल्यू R है, और अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। ये कनेक्टेड है यहाँ से, और ये कनेक्टेड है यहाँ से। आपको बताना रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, सबकी वैल्यू R है। R फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सोचिए और बताइए। तो समझ, ओके यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो प्यारा बच्चा, देखो ये पॉइंट ए है, तो ये जो पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वही पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है इस वायर से। इसी तरह जो पॉइंट बी पर पोटेंशियल है वही है यहाँ पर बी ही, मतलब ये भी बी है, ये आपका ए है। एक एक रेजिस्टेंस को उठाइए, ये वाला रेजिस्टेंस किस किस के बीच में है, तो आप कहोगे सर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है। दूसरे वाले रेजिस्टेंस को देखो सर, ये भी बी और ए के बीच में गई, ए और बी डायरेक्शन से इसका कोई लेन देना नहीं है। ये लो आपका कनेक्ट हो गया, ए और बी के बीच में ही आपका ये भी। और तीसरा ए और बी ये रहा, तो ये भी आपका ए और बी के बीच में। बच्चे कुछ इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है आंसर आ जाएगा R/3। बच्चों को ऐसा लगता है कि यार करंट यहाँ से जाएगा, शॉर्ट सर्किट है, यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ भाग जाएगा, R आंसर R। ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लीज ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। प्रॉपर्ली चीजों के साथ चलना है, तो आंसर इज R/3। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपका आंसर क्लियर है। तो इसी बात पर आ जाइए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कितने क्वेश्चन कराएंगे सर, हमारी बैंड बज गई है सर, प्लीज। एक क्वेश्चन और कीजिए, चिंटू क्वेश्चन, चिंटू क्वेश्चन। तो आपका रेजिस्टेंस है कुछ, आपका सर्किट है कुछ ऐसा, 1 2 और 3 रेजिस्टेंस है। ये आपका 6 ओम है, ये 12 है, एंड दिस इज 4। ठीक है, ओके सर जी। और ये यहाँ पर भी एक सर्किट है, एक आपका रेजिस्टेंस पॉइंट ए, ये आपका है आपका 2 ओम का, ठीक है। और ये आपको कनेक्ट हो गया सीधा आके यहाँ पर, इधर आपका पॉइंट बी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है सर। ये पॉइंट आपका ऐसे कनेक्ट हो रखा है, ठीक है सर जी। और भी कुछ है क्या सर? हाँ और भी कुछ है, ये आपका कनेक्ट हो रखा है, ठीक है जी। ये आपका 1 ओम का है। सारे रेजिस्टेंस हो गए हैं, 6 12 4 2 और 1। बताइए रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी, बताइए, सोचिए और कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, ओके। क्या हुआ सर, ऐसा क्यों कर रही थी आप? अरे मेरे को लगा कुछ नहीं। ओके, सबके आंसर, बहुत सारे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो देखते हैं सही आंसर क्या होना चाहिए। देखो बालक, अब क्या कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन में आप, जो अब देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली ना ये ए पे है ना ही ये बी पर है, तो आप इसको कोई तीसरा नाम इनको दे सकते हो। और ना ही ये दोनों पॉइंट सेम, नहीं नहीं नहीं, वेट 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 वेट, यस, ये वाला पॉइंट ए यहां से कनेक्ट होता हुआ, यस दिस इज पॉइंट ए। वाओ, इस पॉइंट को देखो जरा, ये आपका बी से होता हुआ, इनके बीच में कुछ नहीं है, दिस इज पॉइंट बी। वाह सर वाह, हो चुका है सोल्व क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है पक्का सर। हाँ, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस को देखना जरा, किस किस के बीच में है। ये पॉइंट, ये भी बी है आपका और ये भी बी है। 2 ओम का रेजिस्टेंस किस किस के बीच में है? आप कहोगे सर जी हाँ, 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है, जो मैंने इसको सर्कल किया है, ये है आपका ए और बी के बीच में। मुकाबला मास्टर जी, मुकाबला। ये लो बेटा, 2 ओम के बीच, ए और बी के बीच में आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये लो बेटा, चुप, ये आपका पॉइंट ए बना देता हूं, इधर मैं इधर पॉइंट बी बना देता हूं, और 2 ओम का रेजिस्टेंस मैंने रख दिया है 2 ओम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर।
अच्छा, इसकी कहानी छुट्टी हो चुकी है। अब देखते हैं 6 ओम का रेजिस्टेंस 6, ये भी किसके बीच में सर, ए और बी के बीच में। ये लो बेटा, ए और बी के बीच में कहीं पे भी कनेक्ट कर दो, कितना 6। अच्छा, 12 ओम किसके बीच में सर, ए और बी के बीच में ही है। ध्यान से देखो, बी और ए के बीच में, क्या दो ए और बी के बीच में। ये लो बेटा 12, 12 थोड़ा सा घुमाया और आप लोग घूम गए। अच्छा, ये 4 किसके बीच में है सर, ए और बी। ये 1 किसके बीच में, ए और बी, सब पैरेलल में है। सबका बदला लेगा रे पैरेलल वाला। 4 ओम भी और आपका 1 ओम भी, सारे के सारे पैरेलल में है भैया। हाँ सर जी, ठीक है, तो कर लीजिए सोल्व। इसमें मेरे ख्याल से अब तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? किसी को कुछ नहीं कहना है, सारे के सारे पैरेलल में है। कोई आसान सा तरीका बता दें सर? कुछ नहीं, 1/r इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। 1/1 कितनी ब्रांचेज है, 1 2 3 4 5, 5 ही है। 1 2 1 2 3 4 5, 5 है सर। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 सॉरी, प्लस 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/4। सब पहले से मजा कितना, 12 सर, 12 इधर 12 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो 12 और 2 14 और 6 20 और 3 23, तो R इक्विवेलेंट विल बी 12/23। ये आंसर किसी का आया था? नहीं पड़ी? मैंने कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? यस सर। कहाँ पर? 24 होगा, वो 23 की जगह 24 होगा। ओके 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 ओके, अच्छा हाँ 4 है ना ये, यस सर। 12 और 2 14, 6 बिल्कुल ठीक है, 24 होगा सर। तो 24 मतलब 1/2, 1/2, ठीक है। तो 1/2 विल बी आवर आंसर। वेरी गुड। R इक्विवेलेंट 1/2 है बेटा, R इक्विवेलेंट ही 1/2 होगा, मैंने उसको पलट दिया है ऑलरेडी, ठीक है। 2 आंसर नहीं होगा, 1/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारा बच्चा। चलिए, आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मतलब चलिए एक और थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट आपका मैं आपको बता दूं, और क्वेश्चन लेने की जगह मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब और किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं इस तरह के। आपको एक तो हो सकता है सेम पोटेंशियल हो पॉइंट पर, तो आपको इस तरह सोल्व करने हैं। और क्या मिल सकता है आपका, मैंने आपको सेम पोटेंशियल कहानी बता दी है, बिल्कुल सर। रिडक्शन मेथड बता दिया, बिल्कुल सर। अगला है बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप। मतलब सर, अगर आप लोगों ने ये चीजें आपके बारे में मेरे ख्याल से 10th क्लास में शायद आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, नहीं पढ़ा हो तो आपको 12th क्लास पढ़ने को मिलता ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? अगर आपका ब्रिज अगर बैलेंस है, ब्रिज आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा रहता है। सर उसका आंसर 2 होगा शायद। नहीं बेटा, 1/r इक्विवेलेंट आया ना, 24/12, 24/12, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना 2, तो r इक्विवेलेंट कितना 1/2, ठीक है। ओके बेटा, ये जो R इक्विवेलेंट तो 24/12 होगा ना बेटा 1/r इक्विवेलेंट, अब सारी चीजें पैरेलल में है। 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू मैंने अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है। ओके चलिए, तो प्यारा बच्चा, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह का रहता है। अगर आपके 4, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज आपका एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया जाता है लेबोरेटरी में। अगर आपके पास 4 रेजिस्टेंस हैं इस तरह से, याद रखना बहुत केयरफुली किस तरह का डायग्राम है। कभी कभी ऐसा घुमाता है इंसान को कि यहां से यहां पूछ लेगा रेजिस्टेंस क्या है ए और बी के बीच में, और करंट फ्लो करा देगा आपका यहां से इधर से ब्रांचेस से, तो गड़बड़ नहीं कर बैठना, ठीक है। खूब अच्छा खासा आपको घुमाता है कि अच्छा डायग्राम को सीधे उधर कर देगा, आप कंफ्यूज होगा, अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज तो है नहीं, या है, उसको सोचेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक्चुअल में होता नहीं है वहां पर। अच्छा, इनका रेजिस्टेंस सपोज करो P, इसका रेजिस्टेंस Q, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस में S मान लेता हूं, ठीक है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है ना, तो आपका जो पॉइंट ये है C पॉइंट मान लेता हूं मैं इसको, और इसको मान लेता हूं मैं D, लेट इट बी दिस इज C एंड दिस इज D। तो प्यारे बच्चे, C और D का पोटेंशियल सेम हो जाता है एट बैलेंस सिचुएशन व्हेन व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो यहाँ पर जो C और D का जो है पोटेंशियल सेम हो जाता है, पोटेंशियल एट C इक्वल टू पोटेंशियल एट D। और अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम है तो बेटा वहां पर आपका करंट फ्लो नहीं करता है। मतलब ये है कहने का कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस या वोल्टमीटर या एमीटर वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो यहाँ पर आपको करंट फ्लो नहीं करता। और बेटा रुकावट किसको कह रहे हो आप? रुकावट किस चीज के लिए? अगर आप सपोज करो आप कहीं दो शहर ले लेते हैं, आप
कोई भी दो बड़े शहर, जैसे नोएडा है दिल्ली के पास, आप दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए क्या मैटर करता है? ट्रैफिक जाम उस रास्ते का जिस रूट से आप जा रहे हैं। अगर आपका दिल्ली से आप नोएडा जा रहे हैं, नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ कि अरे यार नागपुर में ट्रैफिक जाम है महाराष्ट्र में, तो देयर इज नो पॉइंट, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपकी बैटरी कनेक्ट करता हूँ और आपका यहाँ से करंट फ्लो होता है इस तरह से यहाँ पर ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, और दोनों पर पोटेंशियल सी पर और डी पर बराबर है, तो करंट ना तो सी से डी की तरफ जाएगा ना डी से सी की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पर एमीटर लगा देते हैं, एमीटर भी लगा देते हैं अगर आप इस ब्रांच में आप, ठीक है, तो एमीटर की वैल्यू कितनी दिखाएगा? 0 एमीटर रीड कर रहा है, कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब ये रेजिस्टेंस करंट नहीं है, तो बेटा इसमें रेजिस्टेंस होते हुए भी हमारा रेजिस्टेंस कैलकुलेशन में हमें इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आ गई बात? आपका करंट यहां से और यहां से। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस कब होता है उसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन होती है उसको ध्यान से सुनना बड़ी ध्यान से। अगर इसका रेशियो P/R इक्वल टू Q/S है तो आपका ब्रिज बैलेंस है, या फिर P/Q इक्वल टू R/S। इसको ध्यान में कैसे रखना है? ध्यान में रखने के लिए एक ही बड़ी ही विलन वाली टेक्निक है। विलन वाली टेक्निक से हाँ, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो आपका अगर बैलेंस है ब्रिज, बैलेंस ब्रिज के लिए सिचुएशन ये होती है P/R इक्वल टू Q/S, या आप कह दीजिए P/Q इक्वल टू R/S, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं यार ये जो है इनके अपोजिट में आपको क्या करना था, मतलब ये अपोन में थे, P/S तो नहीं था, एग्जाम में जाके P/S याद आ जाता, तो उसके लिए ऐसे याद रखिए P का पड़ोसी कौन है? आप कहोगे P का पड़ोसी या तो Q है सर या R है, और सदा ही हम अपने पड़ोसी से बड़ी ही वो करते हैं, सभी लोग करते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, हम जनरली करते हैं, वी इंडियंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चे, दूसरे से थोड़ी जलसी रहती है पड़ोसी, तो हम चाहते हैं पड़ोसी हमसे नीचे रहे, तो बस वही सोचना है, P आप हो और जितने भी आपके पड़ोसी हैं कौन, Q और R, वो या तो आपके नीचे रहेंगे या तो यहाँ पर या यहाँ पर, जैसे आपको करना है ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। एक तो तरीका ये है याद रखने का, कंफ्यूजन है। दूसरा, या फिर ऐसा कीजिए, जो आपके अपोजिट ब्रांच है इसके लिए अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब PS इक्वल टू QR। इसका मतलब भी इन ये तीनों इक्वेशन एक ही बात बता रही है, आप ध्यान से देखो, दोनों तीनों का मतलब यही है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PS इक्वल टू QR, PS इक्वल टू QR कह लीजिए, कोई से आप ध्यान रखिए, बस ध्यान ऐसे रखिए। पड़ोसी वाली बात से ज्यादा बच्चों का रहता है, मेरा पड़ोसी, मेरे को आंटी पड़ोस वाली पूछती रहती कितने मार्क्स आए हैं, क्या कर रहा है आपका लड़का, हाँ कब से पढ़ाई कर रहा है, अभी तक नौकरी नहीं लगी, उस तरह का, ठीक है। और चाहते हैं मेरा पड़ोसी मुझसे ना कुछ पूछे, तो आपका पड़ोसी आपके नीचे, आप न्यूमरेटर में, पड़ोसी डिनोमिनेटर में, चाहे P/R रखे चाहे P/Q रखे, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है प्यारा बच्चा। तो इसका थोड़ा सा केयर करना, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप इस ब्रांच को हटाकर फेंक सकते हैं, और जैसे ही आपने ब्रांच हटाई आपका सर्किट सोल्व हो चुका है। सर्किट सोल्व करना बड़ा आसान, P और आपका Q किस में, सीरीज में, और RSS किस में, सीरीज में, इनका जो आंसर आएगा वो आपका पैरेलल में हो जाएगा, सर्किट आपका सोल्व करना बड़ा ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसी बात के ऊपर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको इनाम में देते हैं हम, क्वेश्चन दीजिए सर दीजिए, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, यस मास्टर जी। तो आपको बताना है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, और आपका सर्किट डायग्राम है कुछ इस तरह का, R, ठीक है सर, एक और R, एक और R, और यहां से एक और R, ई पुचुक, इधर से एक और R, ई पुचुक। पॉइंट A और B के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट के, सबका रेजिस्टेंस R है, सारे रेजिस्टेंसेस का रेजिस्टेंस R ही है। करो, मेक इट फास्ट। देखो वाला, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, फर्स्ट वाला, तो R R R R, ध्यान रहे जब भी आपको इस तरह की सर्किटरी बने, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं, ये सदा नहीं, नॉट ऑलवेज, बट चांसेस रहते हैं कि ये आपका ग्रेविटेशनल ब्रिज होगा और बैलेंस होगा, चांसेस इस चीज रहते हैं। अनबैलेंस भी दे सकता है आपको, जरूरी नहीं है सदा ही बैलेंस दे, तो फिर आपको अकॉर्डिंगली उस हिसाब से सोचना है। आप कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो बेटा, आप एक काम कीजिए, इस पॉइंट को x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है। ओके सर, यहाँ पर आप मार्क कीजिए a, कुछ देर पर मार्क कीजिए x, कुछ दूर पर मार्क कीजिए y, कुछ देर पर मार्क कीजिए b। अब एक एक रेजिस्टेंस को उठाइए, आप देखिए ये आपका जो पहले वाला रेजिस्टेंस है, ये किस किस के बीच में, a और x के बीच में बना दीजिए, ठीक है। ओके सर,
अब इसको थोड़ा सा y को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं और a को थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि मेरे को तो पता है, प्रैक्टिस से मुझे तो पता लग गया। y को ऊपर कर देता हूँ a से x के बीच में, ठीक है। ओके, ये वाला डिस्टेंस किसके बीच में? a और y के बीच में, a और y के बीच में। ये हो गया। तीसरा डिस्टेंस है किसके? x और y के बीच में। अगला डिस्टेंस ये तीनों हो गए। यस सर। अगला डिस्टेंस ये वाला देखिए, ये x और b के बीच में, x और b के बीच में। और लास्ट वाला y और b के बीच में। देखो ये v डिस्टेंस ब्रिज बन गया, बन गया सर, बन गया। और सबका रेजिस्टेंस r है, r है, r है, r है। तो आप देखोगे दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बैलेंस भी है, तो आप इस ब्रांच को उठा करके फेंक दीजिए। क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। r प्लस r कितना? ऊपर वाले ब्रांच में 2r, नीचे वाले ब्रांच में कितना? 2r। 2r और 2r पैरेलल में होते हैं तो आंसर कितना आ जाता है? r बाई r सर। r इज द आंसर। ठीक है, अब आप लोग कीजिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व। और कुछ बच्चों को मुझे आंसर मिल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार, परफेक्ट। लेकिन सबके आंसर सही नहीं है, सबके आंसर सही नहीं है। आपको कई सारे आपका बच्चे आंसर दे रहे हैं, डिफरेंट आंसर आपके आ रहे हैं। देख लेते हैं। बाप रे, खतरनाक आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। 5-6 टाइप के आंसर आ रहे हैं। देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। देखो प्यारा बच्चा, यहाँ से ध्यान से समझते हैं कि इसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। यस सर। देखो ये तीनों पॉइंट एक ही जगह पर कनेक्टेड है। ध्यान से देखोगे तो ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही जगह पर कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर, तीनों एक ही जगह पर कनेक्टेड है। लेकिन इसको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको बोल दें कि सर ये तो पैरेलल है ना, आप इसको पैरेलल नहीं बोल सकते हैं। तो फिर सर क्या बोले सर हम इसको? क्या बोले चिंटू, क्या बोले? ओके, बहुत सारे आपके आंसर आ रहे हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं x। लेट बी दिस पॉइंट इज x एंड दिस पॉइंट इज लेट बी y। ठीक है, अब मेरे सारे पॉइंट सोल्व हो जाएंगे। ये वाले पॉइंट कितने? b है, b पर कनेक्टेड है, ये सब क्या होंगे? b। ये से कनेक्टेड है, ये आपका a ही होगा। एक एक ब्रांच को उठाते हैं और अरेंज करते हैं। एक पॉइंट लेता हूं मैं a, दूसरा पॉइंट लेता हूं मैं x, y थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, सीधा भी होगा तो चल जाएगा, थोड़ा इधर उधर, और b में लेता हूँ इधर। मुझे नहीं पता कि ये क्या वीटी स्टोन से होगा, कैसे होगा। एक एक ब्रांच को उठाते हैं और रखते हैं फटाफट के। पहला इसको लेता हूं मैं, इसको किसको से नाम तो बताइए, ये सर्कल जिसको किया मैंने। ठीक है, तो ये किसके बीच में? ए और सीधा वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में, ये बीच में। इसकी कहानी हो चुकी है, कट कर लगा देते हैं इसके। दूसरा डिस्टेंस ये वाला, इस ब्रांच का ये वाला, ये किसके? ए और एक्स के बीच में सर, ए और एक्स के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तीसरा डिस्टेंस ये लेते हैं x और y के बीच में। अच्छा, x और y के बीच में भी है सर, लीजिए। ठीक है, ओके सर, यहां तक समझ में आ गई बात? बिल्कुल सर। ओके, ये वाला भी आपका हो गया। जो सर्कल होते जा रहे हैं वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब ये देखते हैं ये किसके बीच में सर? a और b के बीच में। ये वाला a और b के बीच में, a से b के बीच में, मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस और यहाँ से आपका जंप करके ले जाइए और सीधा कनेक्ट कर दिए बीच से। ऐसा ही है? बिल्कुल सर, ए और बी के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला, ये किसके बीच में? एक्स और बी, एक्स और बी के बीच में सर। एक्स से बी को कनेक्ट कर दीजिए, ये आ गया एक्स और बी। और लास्ट वाला किससे कनेक्ट है सर? वाई और बी के बीच में, वाई और बी के बीच में। ठीक है, ये आपकी सर्किटरी बन रही है। तो क्या सर ये वीट स्टोन ब्रिज है सर? हमको डर लग रहा है इससे। घबराइए नहीं, ये जो ब्रांच है जिसको मैं इसके ऊपर जंप करा के लाया हूँ, ये वाली, ये वाली ब्रांच, जरूरी थोड़ी मैं इसको वहीं पे घुसेड़ कर बनाऊं। थोड़ा सा इसको स्पेस दे देते हैं, इधर बना देते हैं। कोई आफत थोड़ी कि भाई ए और बी के बीच में, ये लो ए और बी के बीच में आपका सर्किट सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी, वहां पर बनाइए आप, यहाँ पर बनाइए, एक ही बात है। हाँ सर, अब तो सोल्व हो जाएगा सर। कैसे सर? सारे रेजिस्टेंस आर है, आर और आर, सारे रेजिस्टेंस बराबर है। बिल्कुल सर, तो बराबर है तो वी स्टोन ब्रिज है, इसको उठा के फेंकिए। हाँ सर, हो गया सोल्व सर, हो गया। तो आर आर कितना? 2r, यहाँ भी 2r, दिस इज 2r, दिस इज 2r, 2r और 2r पैरेलल में कितना सर? r।
तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर उच्च कोण, यहाँ पर 2r, यहाँ पर 2r अगली ब्रांच में और अगली पैरेलल ब्रांच में आपका r। इसको सोल्व करना, कितना आ जाएगा? 2r कितना? अच्छा सोल्व करेंगे इसको, आ जाएगा r। तो बस दो रिलेशंस बचे, एक r और ये r। तो आंसर कितना गया इक्विवेलेंट? r/2। कई सारे बच्चों ने बताया था, जिन बच्चों ने बताया था बहुत ही अच्छा बेटा आप लोगों ने किया है, ठीक है। और यस सर जी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए क्लास हम करेंगे यहीं पर एंड। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। किसी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।